हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में इस समय हम सब लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला यानी सीरीज पढ़ रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम सब लोग पढ़ने वाले हैं कि चालक गोले के कारण एक समान रूप से आवेशित या आवेशित चालक गोले, खोखले गोले, गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। तो ये वीडियो बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ जितने भी आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और गाउस की प्रमेय का ये एक अनुप्रयोग भी है और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग भी है। ठीक है, चलिए हम सब लोग देखते हैं। तो सबसे पहली चीज हेडिंग में एक समान रूप से आवेशित, आगे एक समान डाल देना, चालक गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या गोलीय कोष के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र या खोखले गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। एनसीईआरटी ने इतने नाम दिए हैं इसको, तो इसलिए आप सब लोग ध्यान से देख करिएगा। सबसे पहली चीज, अगर ये चालक गोला है तो समझिएगा, चालक गोले को जो भी आवेश आप देंगे वो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। और हम सब लोग दो तरीकों से पृष्ठ को आवेशित कर सकते हैं। सबसे पहला, या तो फिर आप क्यू आवेश दे दो डायरेक्ट, और या तो फिर आप सिग्मा दे दो। सिग्मा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, और या फिर आप क्यू दे दो। तो दो तरीकों से हम इसको आवेशित कर सकते हैं। तो हमने इसको एक समान धनावेश से आवेशित किया। एक चालक गोला है या खोखला गोला, एक गोलीय कोष है, तो आप जो भी आवेश देंगे उसके पृष्ठ पर जाएगा। यही अचालक गोला होता तो जो आवेश देते वो उसके भीतर जाता। ये प्रॉपर्टी होती है। अब अगर ये चीज हम पढ़ रहे हैं, गाउस का नियम है, तो गाउस का नियम केवल और केवल कहां पर अप्लाई होता है? बंद पृष्ठ पर। क्या ये आवेश बंद पृष्ठ में है? नहीं है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसको आवेश को बंद करेंगे। तो इसकी कई सारी प्रॉपर्टी है कि हम सब लोग गोले के बाहर एक कोई पॉइंट पी लेते हैं जिसकी दूरी सेंटर से इसके वाले से कितनी है? आर है, स्मॉल आर, यानी गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। समझिएगा, ये आवेश बाहर है, ठीक है। अब इसके कारण अभी यहां कई सारे मतलब खंड हो गए। एक तो गोले के अंदर, दूसरा सतह पर, तीसरा बाहर। तो बारी बारी से पहले हम गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, देखेंगे कितना होता है, फिर गोले के पृष्ठ पर, फिर हम जाएंगे गोले के भीतर। क्लियर है बात? तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे? गोले के बाहर। कितनी त्रिज्या का भैया? स्मॉल आर त्रिज्या का हम ये गाउसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, सही है, ठीक, क्लियर है बात? गोले के बाहर, यानी कि इस केस में स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है। कैपिटल आर भाई इतनी ही दूरी है और स्मॉल आर इतनी दूरी है, बड़ी दूरी है। क्लियर है बात? तो सबसे पहला रूल क्या है कि सबसे पहला रूल ये है कि अब देखिए, ये जो समझिएगा, जो आवेश का वितरण वो गोले पर था और गोले की सममित आकृति भी गोला होती, तो इसलिए गाउसियन पृष्ठ हमने क्या लिया? गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, और इसी पर अल्पांश लिया जाता है, अल्पांश इसी पर लिया जाता है। ठीक है भी, तो यहां पर हम एक अल्पांश लेंगे और वैद्युत क्षेत्र किस ओर होगा? अगर अल्पांश यहां का लिया तो आवेश सामने वाला का लेंगे, यहां पर लेंगे तो यहां का वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? दूर जाएगा, धनावेश है ना। तो जहां पर अल्पांश लेंगे वैद्युत क्षेत्र का भी वही कर लेंगे। तो सामने जो वैद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र तो दूर होगा इससे। तो यहां पर जो हमने अल्पांश लिया गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का, ये टोटल एरिया कितना है? ए है। तो इसका अल्पांश हमने लिया है जो, वो कितना है हमारे पास? डीए। कितना है इसका अल्पांश? डीए। इसके ऊपर लिया गया, सतह पर लिया गया, ये गोला है, ये गोला है, अब इस गोले के सतह पर एक लिया गया अल्पांश, तो इसका लंब किधर आएगा? बाहर की ओर, जिस ओर वैद्युत क्षेत्र है। तो एंगल किस ओर बनेगा? 0 डिग्री। हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही डीए वेक्टर लेना है, विपरीत दिशा में नहीं लेना है। तो सबसे पहली लाइन, दो चीजें, गाउस के नियम का अनुप्रयोग है, तो जाहिर सी बात है परिभाषा से पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर गाउस के नियम से फ्लक्स निकालेंगे, तुलना करा करके वैद्युत क्षेत्र। तो गोले के बाहर हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, तो यहां पर लिखेंगे अल्पांश डीए से
निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ठीक, क्या होगा भाई, छोटा सा टुकड़ा है तो विद्युत बल रेखाएं भी कम जाएंगी, कम यानी कि फ्लक्स भी कम होगा, कम के लिए आगे डी जोड़ते हैं। फार्मूला क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई डीए कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो बचा कितना, e डीए बचा cos 0 डिग्री की वैल्यू। अब संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, हटाओ कोई मतलब नहीं, संपूर्ण गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, ये कितना होगा, ये चीज समझिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, समाकलन करते हैं दोनों पक्षों का। क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन। ई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, बचा अंदर क्या, डीए। तो 1 इंटू डी फाई का समाकलन क्या होता है, फाई ई होता है। ई इंटू 1 इंटू डीए का समाकलन क्या होता है, ए होता है। एरिया किसका है, गाउसियन पृष्ठ का है। अल्पांश गाउसियन पृष्ठ पर लिया गया था, तो एरिया किसका होगा, गाउसियन पृष्ठ का। और गाउसियन पृष्ठ का एरिया, एरिया कैसा है, गाउसियन पृष्ठ गोलाकार, और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई इंटू, इसकी त्रिज्या क्या है गाउसियन पृष्ठ की, स्मॉल आर। इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब दूसरा फ्लक्स हम निकालते हैं परिभाषा से। तो पहले परिभाषा से हो गई, अब गाउस प्रमेय से, गाउस के नियम से, गॉस या गाउस के नियम से, कुछ भी याद लिख लीजिए, गाउस के नियम से क्या होता है, फाई ई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू मतलब गाउसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश, कितना आवेश है टोटल, जितना पृष्ठ पर है कितना है, क्यू, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर 2। तुलना करो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, LHS इसका इक्वल है तो RHS भी इक्वल हो जाएगा। तो E ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे लो आर स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट को बदल दो आगे, और Q के अपॉन में क्या हो गया, आर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। मिल गया, गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र भी होता है Q बाई आर स्क्वायर। अब गोले की सतह पर कितना आवेश था भैया, धनावेश, एक समान रूप से पूरे पृष्ठ पर फैला हुआ है। कितनी त्रिज्या का था, कैपिटल आर त्रिज्या का। अब की बार कहां पर निकालना है, पृष्ठ पर ही वैद्युत क्षेत्र निकालना है। यहां पर है गोले के पृष्ठ पर, सेकंड केस है, सेकंड केस गोले के पृष्ठ पर। और इस केस में क्या होगा, स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, इक्वल होंगे। भाई गोले के पृष्ठ पर कहने का मतलब यही हुआ कि जो पॉइंट पी है वो कहां पर होगा, पॉइंट पी आपका कहां पर होगा, पॉइंट पी अब की बार यहीं पर होगा, होगा कि नहीं होगा, व्हाइट कलर हो गया यहीं। तो ये दूरी भी क्या होगी, आर। ये तो बहुत आसान है, आप करिए कुछ है जो हमने अभी निकाला था, मान उसी में डाल दे वैल्यू। बाहर कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर किसके बराबर है, कैपिटल आर के, तो जाहिर सी बात यहां कैपिटल आर स्क्वायर कर देना बस। भाई अब की बार गाउसियन पृष्ठ गोले पर ही लेंगे जो दिया गया, तो उसकी त्रिज्या इसकी त्रिज्या सेम हो जाएगी, बस अंतर इतना ही आएगा। अब सबसे लास्ट गोले के भीतर, वैसे इसको हम यहां से उठा करके नीचे रख दे, ज्यादा बेस्ट है।
तो अगला केस क्या है, गोले के भीतर। गोले के भीतर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो इस केस में क्या होगा, अंदर अगर भीतर चेक करेंगे तो स्मॉल आर आपकी बार छोटा होगा और कैपिटल आर बड़ा होगा। क्लियर है बात भैया? चलिए इसको ऊपर करते हैं और यहां पर हम लोग एक ये ले लिया। आवेश कितना है, प्लस क्यों है, एक समान रूप से वितरित है पृष्ठ पर। दो तरीकों से आवेश दे सकते हैं, सिग्मा या फिर क्यू, पृष्ठीय आवेश घनत्व या फिर कुल आवेश। कुल आवेश ही हम दिए हैं। ठीक, कितनी त्रिज्या आ गई है, कैपिटल आर त्रिज्या। अब की बात यहां कहीं पॉइंट पी ले लेंगे, कहीं भी ले लो, और इसकी जो दूरी होगी, इसकी जो दूरी होगी, इस पॉइंट पी की जो दूरी होगी सेंटर से, वो कितनी है आपकी बात, स्मॉल आर। तो अब की बात गॉसियन पृष्ठ कहां पर खींचेंगे, यहां पर खींचेंगे। ठीक, अब ध्यान से समझिए, टोटल फ्लक्स कितना है, फार्मूला गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे, सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि गॉस के नियम का प्रयोग है तो उसी का यूज कर लेंगे। यहां लिख देना गॉस प्रमेय। ठीक है, गॉस की प्रमेय कर दिया गया। बताइए गॉसियन पृष्ठ ये है आपकी बात, तुम्हारा ये क्या है, तुम्हारा गॉसियन पृष्ठ। जिस आकार का तुमने लिया उसी आकार का गॉसियन पृष्ठ होगा। ठीक है, गॉसियन पृष्ठ के भीतर कुल कितना आवेश है, तो बाहर इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश, कुछ भी नहीं, कितना है, जीरो, जीरो। तो बताइए फ्लक्स कितना आ गया, जीरो। और फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, ई ए कॉस थीटा, वो भी कितना आएगा, जीरो। कुल फ्लक्स की बात हो रही है तो ई कितना आ गया, जीरो। और यानी आवेशित गोले के भीतर, ये चीज यहां पर लिख दीजिएगा, आवेशित गोले के भीतर, अतः आवेशित गोले के भीतर कौन सा गोला है भैया, चालक गोला। के भीतर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ठीक, इसे ही स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, स्थिर वैद्युत परिरक्षण। ठीक है, अगर बिजली गिरती है आसमान से तो आप बाहर नहीं खड़े होते, आप कहीं पर मतलब बंद हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं, जैसे घर के अंदर आ गए तो ये घर के चारों ओर की जो दीवारें वो चालक दीवारें हो गई। ठीक, और चालक दीवारें हो गई तो चालक के बाहर बाहर ही वैद्युत क्षेत्र होगा, अंदर क्या होता है, जीरो। आप कार के अंदर चले जाइए तो पूरी कार आपकी क्या हो जाएगी, जो कार होती है पूरी वो क्या बन जाएगी, आपकी चालक जैसा व्यवहार करेगी, और उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो। तो वैद्युत क्षेत्र अंदर होता ही नहीं, तो बिजली केवल बाहर ही बाहर रहेगी, अंदर उसका प्रभाव नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है। इसी को स्थिर वैद्युत परिरक्षण कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें।